गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए सेम एनसीईआरटी बुक के सॉल्यूशंस को कर रहे हैं। अपने प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने आपको बताया कि कैसे इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। आज भी हम उसी चीज़ को आगे कंटिन्यू करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, जस्ट फोकस ऑन द टॉपिक। जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स यू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ऊपर ये जो आपको एरो के ऊपर ये जो ट्रायंगल का निशान दिख रहा है ना, इस निशान को हम बोलते हैं डेल्टा। डेल्टा का मतलब होता है हीटिंग। तो जिंक कार्बोनेट ऑन हीटिंग गिव्स यू जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इक्वेशन कौन सी है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर एक सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज होकर एक से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहा है। फॉर्मूला बनाना सीखते हैं। जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला हमें बनाना है, तो अगेन नीचे स्पीशीज में लिखा जिंक और कार्बोनेट। अगेन आपको कैटायन एनायन की एक टेबल मैंने बताई थी, तो वहाँ से जिंक का सिंबल Zn, कार्बोनेट का सिंबल CO3, दोनों की वैलेंसी को लिखा। ये आपको कई बार बताया, वैलेंसी लिखते समय हमको चार्ज नहीं लिखना होता है। वैलेंसी यहाँ पर सेम है, तो वैलेंसीज भी क्या होंगी, आपस में कट जाएंगी। दोनों एलिमेंट्स को हमने एक साथ लिख दिया, जिंक कार्बोनेट। तो इस तरीके से यहाँ पर ZnCO3 फॉर्मूला आया। नेक्स्ट, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक का सिंबल, ऑक्साइड मतलब ऑक्सीजन के कंपाउंड। तो जिंक की वैलेंसी 2 लिखी, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 लिखी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फॉर्मूला बन गया जिंक ऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला आप पहले से ही जानते हो, CO2 है। इस इक्वेशन के अंदर हम देखते हैं जिंक रिएक्टेंट में एक है, तो इधर प्रोडक्ट में भी एक है, तो हमने इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों में एक एक लिख दिया। कार्बन एक है, इधर प्रोडक्ट साइड कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन एक ही है, तो कार्बन हमने दोनों तरफ एक लिख दिया। फिर ऑक्सीजन जिंक कार्बोनेट में 3 है। अब प्रोडक्ट साइड देखते हैं, जिंक ऑक्साइड में एक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के 2 ऑक्सीजन के साथ ये पहला ऑक्सीजन मिला, टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए? 3। So moral of the story है students कि this reaction is already complete in each and every sense, and this is known as decomposition reaction because a single reactant, that is zinc carbonate, on heating decomposes to form zinc oxide and carbon dioxide, that is two or more than two products, hence it is called decomposition reaction. Next, हाइड्रोजन ब्रैकेट में G लिखा है, G का मतलब गैस। क्लोरीन ब्रैकेट में G लिखा है मतलब गैस। सो हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस कंबाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के आगे भी G लिखा है यानी गैस। सिंपल शब्दों में हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। जैसा कि यहाँ पे बोल ही दिया है कि प्लस का सिंबल है, तो जब दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन लिखा है पर हमने यहाँ पर H2 लिखा है, उसके पीछे क्या कारण है? अभी तक तो हमने यही पढ़ा है कि जो एलिमेंट होता है उसका सिंबल लिखना होता है। जो गैसेस नेचर में जैसी पाई जाती हैं, उन गैसेस को हम उनके उसी फॉर्मूले के साथ लिखते हैं। जैसे ऑक्सीजन गैस O2, हाइड्रोजन गैस H2, नाइट्रोजन गैस N2, फ्लोरीन गैस F2, तो ये इसी तरीके से पाई जाती हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पर हाइड्रोजन का सिंबल ना लिखते हुए H2 लिखा है। क्लोरीन, क्लोरीन भी नेचर के अंदर क्लोरीन गैस के फॉर्म में पाई जाती है, Cl2, तो इसलिए सिंबल ना लिखते हुए हमने उसका Cl2 लिख दिया। हाइड्रोजन क्लोराइड, हाँ, इसका अब हमको फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। सो अगेन स्पीशीज लिखी हमने हाइड्रोजन, सिंबल H, क्लोराइड यानी क्लोरीन के कंपाउंड, सिंबल Cl। वैलेंसी दोनों की सेम है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि वैलेंसी सेम होती है, तो ये आपस में कट जाते हैं। फॉर्मूला बन गया HCl, वो HCl हमने यहाँ पर लिख दिया। बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन, हाइड्रोजन कितने हैं? 2,
तो बैलेंस करने के लिए हमने प्रोडक्ट की तरफ 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया और जैसे हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन 2 होने के साथ-साथ क्लोरीन भी कितने हो गए 2, जो कि रिएक्टेंट की तरफ पर पहले से ही 2 हैं। तो इस तरीके से रिएक्शन पहले से ही बैलेंस्ड है। HCl को हम हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ-साथ इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Okay, students, that's enough for the today. I hope you enjoyed a lot. Thank you.